आदेशों के बावजूद एंट्री टैक्स में नहीं हुई कटौती, खराब वित्तीय हालत पर एचआरटीसी लेगी कड़े फैसले, पंचायत चुनाव पर विपक्ष ने घेरी सरकार। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। आज सुबह मंडी में बड़ा हादसा टल गया। एचआरटीसी की बस मोड़ते समय गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 6:30 बजे बटाहर के पास हुआ, जब बस को मोड़ा जा रहा था। दलदल भरी मिट्टी में बस फिसली और करीब 100 मीटर नीचे लुढ़क गई। हादसा इतना जोरदार था कि बस के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी। वहीं चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हिमाचल में एचआरटीसी की खराब वित्तीय हालत पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब सरकार को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि कड़े फैसले लेने होंगे। सुनवाई के दौरान निगम की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। कोर्ट ने इशारों में कहा कि लगातार घाटे और देनदारियों के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि एचआरटीसी को संभालने के लिए कठिन लेकिन जरूरी फैसले लिए जाएं, ताकि निगम की वित्तीय स्थिति सुधर सके। यानी अब एचआरटीसी पर सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत, और इस पर हाईकोर्ट की सीधी नजर बनी हुई है। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती एक कॉमन सिस्टम के जरिए होगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अलग अलग कॉलेजों की बजाय एक ही प्लेटफॉर्म से चयन किया जाएगा, जिससे भर्ती में देरी और प्रक्रिया की जटिलता कम हो। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन भी मजबूत होगी। मंडी की सुकेती खड्ड में अवैध खनन पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान पुलिस सुरक्षा और संबंधित विभागों की मौजूदगी भी अनिवार्य की है। अदालत ने साफ कहा कि अगर कहीं भी अवैध खनन पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई कर उसे रोका जाए, यानी पर्यावरण से खिलवाड़ पर अब सख्ती तय है। हिमाचल में आज से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। नए वित्त वर्ष के साथ कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। एक तरफ जहां बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है, दरों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कटौती की गई है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिससे बाजार में भी कीमतें बढ़ने की आशंका है। यानी एक तरफ बिजली सस्ती तो दूसरी तरफ दूध महंगा। आज से आम आदमी की जेब पर दोहरा असर साफ नजर आएगा। हिमाचल में एक बार फिर प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। अगले 4 दिनों तक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और ठंड में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। यानी हिमाचल में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहेगा। हिमाचल में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस भर्ती के लिए सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले अधिकतम उम्र 32 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया है, जिससे ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और 14 अप्रैल तक चलेगी। हिमाचल में एंट्री टैक्स पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम सुक्खू के फैसले वापस लेने के बावजूद जमीनी हालात बदले नहीं हैं। परवाणु, महतपुर, गड़ामोड़ा और बघेरी समेत कई एंट्री पॉइंट्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर बैठ गए और चक्का जाम कर विरोध जताया। आरोप है कि 70 रुपए की घोषणा के बावजूद 100 से 170 रुपए तक वसूली जारी है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। हालात ये है कि कालका, पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ और धर्मशाला चंडीगढ़ हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने टूरिज्म सीजन के बायकॉट की चेतावनी भी दी। वहीं स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 7 अप्रैल तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं और
साफ किया है कि रोस्टर 13 फरवरी 2026 की स्थिति के आधार पर ही तैयार होगा और उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही नई पंचायतों के गठन, पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़े मामलों पर फिलहाल रोक जारी है। वहीं विधानसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां विपक्ष ने सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगाए तो सरकार ने भी पलटवार किया। सोलन की शुलिनी यूनिवर्सिटी में सुसाइड मामले पर बवाल बढ़ता जा रहा है। प्लेसमेंट विवाद के बीच छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, जिसके चलते मामला अब गंभीर होता नजर आ रहा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।